हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई वेबसाइट कैसे कवर करें फॉर आरबीआई ग्रेड बी, बैंकिंग मेंस एग्जाम, सेबी एग्जाम एंड नाबार्ड ग्रेड बी एग्जाम्स। सो पहले तो मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि 4 लाख एस्पायरेंट्स है वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें से सिर्फ 20,000 एस्पायरेंट्स है वो आरबीआई वेबसाइट को देंगे। विजिट देने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि rbi.org.in अपने ब्राउजर पे टाइप करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। ऐसा सिर्फ 20,000 लोग करेंगे और उसमें से जो 5,000 लोग हैं उन लोगों को ही पता होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ना है सो दैट वी गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो सिर्फ जो 4 लाख एस्पायरेंट्स है उनमें से सिर्फ 5,000 लोगों को पता है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं और उसमें से सिर्फ 1,000 लोग हैं वो एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। बाकी के लोग वो डॉक्यूमेंट देखकर ही हार मान लेते हैं। और जो 1,000 लोग जो बचे हैं उसमें से भी सिर्फ 500 लोगों को पता होता है कि उसे पढ़े हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंट्स करेक्टली। बाकी लोग सिर्फ जो होते हैं वो रिडंडेंट या फिर कोई यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसके पीछे पड़ जाता है और सिर्फ 500 लोगों को पता होता है कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स करेक्टली कैसे पढ़ने हैं। और उन 500 लोगों में ही रियल कंपटीशन होता है और फाइनल सिलेक्शन जो होता है जो 150 या फिर 270 सीट है इस बार उन्हीं 500 लोगों में से होता है। आरबीआई वेबसाइट का इम्पोर्टेंस आपको अभी आरआरबी मेंस, एसबीआई मेंस और आगे आने वाली जो है आईबीपीएस पीओ मेंस उसमें आपको पता चलेगा ही। और कुछ कैंडिडेट्स को तो पता चल गया होगा। जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसमें से 15 to 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली आरबीआई वेबसाइट्स में से पूछे गए थे, जैसे कि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई पब्लिकेशंस, आरबीआई नोटिफिकेशन एटसेट्रा। सो हमें आरबीआई के कौन से डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने हैं फॉर एग्जाम, विच आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू कवर फॉर एग्जाम। तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट होता है वो साल में एक बार आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी साल में एक बार है। आरबीआई बुलेटिन्स मंथली आता है, उसमें से आपको स्पीचेस कवर करना है और कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको कवर करनी है। उसमें भी काफ़ी रैंडम डेटा होता है वो आपको फिल्टर आउट करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अगले सेक्शन में। आरबीआई नोटिफिकेशंस होती है वो रैंडम आती है बट आपको एग्जाम के सिर्फ 8 मंथ्स पहले का कवर करना है। आपके सिलेबस में नया सेक्शन ऐड हुआ है फिनटेक, उसमें से भी आपको कौन सी चीज़ कवर करनी है मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई प्रेस रिलीज है वो डेली आती है और कभी नहीं आती है तो वो रैंडम है, उसको भी आपको फिल्टर करके कवर करना है। तो शुरू करते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे कैसे ब्राउज करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। तो यह है आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र। इसमें आप टाइप करिए rbi.org.in। तो आपके सामने ऐसा कुछ खुलेगा। उसमें आपको ऊपर की टैब पर देखना है, यहाँ पर पॉलिसी रेट्स दिए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, ये लाइव रेट्स है। फिर रिजर्व रेशो है, सीआरआर 3%, एसएलआर 18%, एक्सचेंज रेट है वो भी लाइव है और चेंज होता रहता है। तो आपको देखना है इस वेबसाइट पे पब्लिकेशंस।
पब्लिकेशंस में आप अगर एनुअल पे जाओगे तो आपको आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट मिलेगी, और ये रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो आपको एनुअल रिपोर्ट पे जाना है और एनुअल रिपोर्ट फुल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। एनुअल रिपोर्ट, ये जो नीचे का सेक्शन है ये भी एनुअल रिपोर्ट का ही सेक्शन है, बस ये उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट ये पहले डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एनुअल रिपोर्ट खुलेगी। थ्री 26 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, और उसमें काफ़ी सेक्शन होता है जो आपको पढ़ना नहीं होता है। तो ये थी एनुअल रिपोर्ट। मैं जल्दी से आपको बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से देखने में मैं बता देता हूँ। फिर है मंथली डॉक्यूमेंट्स। मंथली डॉक्यूमेंट्स में आपको आरबीआई बुलेटिन मिलेगी, उसमें भी सेम ऐसा ही है। यह है जनवरी मंथ का बुलेटिन। आपको अगर दिसंबर का चाहिए होगा तो आप 2020 में जाइए, फिर दिसंबर में जाइए, और ये है दिसंबर की बुलेटिन। अगर आप जनवरी के बुलेटिन में जाते हो तो आपको इसमें भी ऐसा ही सेक्शन है। ये नीचे का जो है ये इसका डिवीजन है। आपको पूरा जो बुलेटिन है वो पहले ही फाइल में मिल जाएगा। ये 206 पेज का बुलेटिन है, आपको इसमें सारा नहीं पढ़ना है। इसमें से सिर्फ आपको स्पीचेस पढ़ने हैं। और फिर नोटिफिकेशंस में जाइए। नोटिफिकेशंस में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें फिल्टर आउट करनी है, जैसे कि विड्रॉल ऑफ सर्कुलर ऑन रिकवरी ऑफ इसका अपने को कुछ काम नहीं है। पेंशन मेड टू पेंशनर्स, आपको एग्जाम में आपका सिलेबस के टॉपिक सर्च करना है, उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस देखना है, और आपको सिर्फ एग्जाम के 8 मंथ्स पहले का देखना है। पीआईडीएफ को लेकर एसबीआई में सवाल आया था। केवाईसी सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्री को लेकर भी पेपर में क्वेश्चन आया था मेंस एग्जाम में, और रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क को लेकर भी क्वेश्चन आया था। ये है 2021 का, तो 2020 में चाहिए। दिसंबर मंथ में भी ये सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्री, लीगल एंटिटी टेम्पलेट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएएफ एंड एमएसएफ फॉर आरआरबीज, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो ये आपको आपका ब्रेन यूज करके आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहिए। नवंबर में भी तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट कर सकते हो, आपको इसमें से सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये थी नोटिफिकेशंस की।
प्रेस रिलीजेस में भी ये काफ़ी छोटे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप उसके हेडलाइन भी पढ़ोगे तो भी काफ़ी होगा। आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ये गवर्नमेंट स्टॉक फुल ऑप्शन रिजल्ट्स, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन हेल्ड, ये मनी मार्केट ऑपरेशन, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फिर इसमें से सिर्फ आप सितंबर से शुरू कीजिए और देखिए कौन से टॉपिक्स रिलेवेंट है। जैसे बेसल थ्री कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें कोविड-19 रिलेटेड, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे इजीली इस वेबसाइट को इस तरह से ब्राउज कर सकते हो। आरबीआई बुलेटिन आपको यहाँ से भी मिल सकता है, और ये आप मंथली सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे भी बुलेटिन मिल जाएगा, तो दोनों तरफ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो मोस्टली आपको पब्लिकेशंस में जाना है। एनुअल में आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है, मंथली में आपको बुलेटिन मिल जाते हैं और कुछ रिपोर्ट्स होते हैं। इसमें से भी आपको फिल्टर आउट करना है कि कौन सा मुझे पढ़ना है कौन सा नहीं। तो ये सब तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेन है एनुअल रिपोर्ट, मंथली बुलेटिन, उसमें के सिर्फ स्पीचेस। नोटिफिकेशंस में भी आपको फिल्टर आउट करना है। जैसे कुछ ऑप्शन रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। और एग्जाम के 8 मंथ्स पहले का आपको कवर करना है। तो सितंबर या अक्टूबर से शुरू कीजिए, उसमें से देखिए। ये दीनदयाल योजना मास्टर सर्कुलर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे भी थोड़ा सा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इधर भी मिल जाएगा, या आप मोबाइल से भी ब्राउज कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ऐसा देखना है कि मिनिमम लोन सैंक्शन लिमिट 6 लाख है, पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ऐसी जो मेन पॉइंट्स है आपको सिर्फ वो देखना है। आपको पूरा रामायण महाभारत नहीं पढ़ना है इसमें का। जैसे आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ नंबर्स को लेकर आता है, तो बस ये जो नंबर्स है मेन, ये आप ध्यान में रखिए। एक कौन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है किस टॉपिक पर है वो भी देखिए। तो ऐसे आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट कर सकते हो। तो ऐसी वेबसाइट आप इस तरह से इजीली आप हैंडल कर सकते हो, इजीली आप नेविगेट कर सकते हो। आप धीरे धीरे अगर इसकी हैबिट डालोगे तो आप धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। प्रेस रिलीजेस होती है वो भी काफ़ी छोटी होती है, अगर आप देखोगे इस पर क्लिक करोगे। ये सिर्फ एक पेज की है, अगर आप सिर्फ इसमें की हेडलाइन पढ़ोगे तो वो भी काफ़ी होगा। चलते हैं बुलेटिन की तरफ, वो पहले लोड नहीं हो रहा था। अब हो रहा है। गवर्नर स्टेटमेंट है ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, उस पर से गो थ्रू हो सकते हो। मेनली इसका जो यूज़ है वो इंटरव्यू में काम आता है। और एनुअल रिपोर्ट में भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको इंडेक्स में जाना है कि ये रिपोर्ट में क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन है। फाइनेंशियल मार्केट का जो सेक्शन है वो आपके सिलेबस में है, आप वो पढ़ सकते हो। प्राइस सिचुएशन पढ़ सकते हो, रियल इकोनॉमी आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, गवर्नमेंट फाइनेंसेस, मॉनिटरी पॉलिसी, ऑपरेशंस, ये सब आप पढ़ सकते हो। उसमें से भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ सकते हो, ट्रांसमिशन एंड ऑल रेंडिंग रेट्स, ये तो इसका सिर्फ
थोड़ा सा देख सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप इसमें से पढ़ सकते हो। जैसे नीचे जाओगे आप, आपको पता चलेगा। डेट मैनेजमेंट, रेगुलेशन कमर्शियल बैंक्स पे कैसा होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, इस पे आप थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले सकते हो। मतलब आरबीआई की जो वेबसाइट है ये ओशन ऑफ नॉलेज है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको बस इसमें टॉपिक्स देखने, आपके सिलेबस में सर्च करना है, इंडेक्स में जाना है, कौन से मेरे सिलेबस से मैच हो रहा है। अगर आप ऐसा देखोगे तो आप काफ़ी कंटेंट फिल्टर कर सकते हो। आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें काफ़ी जो रिडंडेंट पार्ट होता है ये सब आप फिल्टर आउट कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, डिपार्टमेंट इन करेंसी, डेवलपमेंट इन करेंसी, एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी प्रिंटिंग, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 326 पेज का जो डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको इजीली 40 to 50 पेज में उसका समरी आप अलग से नोट बना सकते हो। उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा डेटा होता है जो आपके किसी काम का नहीं होता है। तो आप ऐसे आरबीआई वेबसाइट्स को नेविगेट कर सकते हो। पब्लिकेशंस में एनुअल में आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी, मंथली में बुलेटिन्स मिलेंगे, बुलेटिन्स में सिर्फ आपको स्पीचेस पढ़ने हैं। एनुअल रिपोर्ट में आपको उसके इंडेक्स में जाना है, सिलेबस देखना है और वही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। रिसर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, और स्टैटिस्टिक्स में भी ये सब आपका कुछ काम का नहीं है। फिनटेक के बारे में मैं जो बोल रहा था, फर्स्ट कोहोर्ट, सेकंड कोहोर्ट को लेकर एसबीआई मेंस में क्वेश्चन आया था कि सेकंड कोहोर्ट किसके रिलेटेड है, तो था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर था, अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो आपको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पढ़ना है, उसमें जो 4 कोहोर्ट्स है वो आपको पढ़ना है। ये भी काफ़ी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 to 6 पेजेस के। उसमें आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना है और आप इसको 5 to 10 पेजेस में इसको आप समराइज कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये जो ऊपर का टैब है इसका यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर चीज़ें आपको पब्लिकेशन में मिल जाएगी। तो इस तरह आप आरबीआई वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्स।